श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी ने आत्मकल्याण तथा विश्व उपकार की भावना को हृदयंगम कर परम संत बाबा देवी साहब को अपना गुरु धारण कर लिया और अपने को उन पर पूर्ण न्यौछावर करके उनकी बताई साधना विधि सरल ढंग से करने भी लग गए। किंतु सरल तरीके से साधना में पूर्ण सफलता नहीं होते हुए देखकर आपने व्यग्रतावश कठिन साधना को आरंभ कर दी। जहां आपका पिता का घर था सिकलीगढ़ धरहरा, उस गांव से कुछ दूर पश्चिम की ओर दक्षिण हटकर एक खेत था। उस खेत में आपने अपने से कुआं खोदकर 6 महीने तक उसके अंदर कठिन साधना की। कुएं के अंदर रहते रहते आपका शरीर पीला पड़ गया, स्वास्थ्य भी खराब होने लग गया। आपके शरीर और स्वास्थ्य को देखकर ग्रामीण के कुछ लोगों ने निवेदन किया कि हुजूर, जब शरीर ही नहीं रहेगा तब फिर साधना आगे कैसे होगी। आपने उन लोगों की बात मान ली और तब से आप उस कुएं में जाना छोड़ दिए। कुएं में जो साधना करते थे, कुएं में जाकर आप साधना करना छोड़ दिए। फिर आप बाहर ही एकांत स्थान में अपना ध्यानाभ्यास करने लग गए। तब से आपने कठिन मार्ग को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपना लिया और समय बांध कर 3 काम करने लग गए: साधना, सत्संग और अध्ययन। ये तीनों काम बहुत ही मुस्तैदी के साथ आप करने लग गए। रात्रि के पिछले पहर में सोच आदि से निवृत्त होकर खूब मनोयोग पूर्वक घंटों तक ध्यान करने लग गए। सत्संग का जो समय निश्चित कर दिया जाता था, उसी निश्चित समय में आप सत्संग किया करते थे। किसी भी कारणवश कुछ विलंब हो जाता था तो आप सत्संग प्रेमियों से क्षमा याचना भी मांग लेते थे। ध्यान और सत्संग से जो समय बाकी बच जाता था, उसे अध्ययन कार्य में लगाकर ही रख लेते थे। इन 3 कामों को नित्य नियम पूर्वक करने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु इन कठिनाइयों को झेलते हुए आपने अपने लक्ष्य का प्राप्ति करने हेतु एकांत स्थान की खोज में भी लगे रहे। इसी खोज में आप साहेबगंज के पहाड़ पे भी गए थे। वहाँ का स्थान बहुत ही अनुकूल था, पर पानी का अभाव था। आपने पानी का अभाव देखकर वहाँ रहना आप ठीक नहीं समझे और वहाँ से चल दिए। फिर एकांत स्थान की खोज में आपने अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए गढ़मुक्तेश्वर पहुँच गए, लेकिन वहाँ भी आपको मन नहीं लगा और फिर वहाँ से चलकर अन्य जगहों में भ्रमण करते हुए अंत में भागलपुर के मायागंज मोहल्ले में पहुँचे। वहाँ की जो प्राचीन गुफा थी, एकांत स्थान और गंगा का जो रमणीक दृश्य था, उसे देखकर आप बहुत खुश हुए और वो स्थान आपको बहुत ही प्रिय लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तब आपने निश्चित कर लिया कि इसी गुफा के अंदर आपको साधना करनी चाहिए। आप वहाँ निरंतर रह गए और साधना करने लग गए।